Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. This is our second lecture of psychological testing and measurement. Our going on topic is historical perspective and origins of psychological testing. In our previous lecture, we have discussed about the role of different psychologists and biologists in the history of psychological testing. Today, we talk about 20th century and psychological testing, individual testing, its characteristics and types, group testing, its characteristics and types. Psychological testing. As we have discussed psychological testing, that it is used to measure difference between individual and reaction of the same individual on different occasions. Psychological testing, it's structured, objective and standardized measurement. And psychologists can judge intelligence, personality traits, psychological disorders, and problems of an individual by psychological tests. 20th century and psychological testing. As we have discussed that in the early of 20th century, first of all only intelligence test was administered on school students and kept record of that students to assess their personalities. In the early of 20th century, there was a school of Paris where many students became failed every year. So school management organized a commission to assess the students. Either are they dull students or they have any lacking in their abilities. In this commission, Simon Binet also involved, and in 1905 they developed first IQ assessment scale which consists on 30 items. और ये जो items थे 30 items थे ये जहानत के लेवल्स के अकॉर्डिंग ही अरेंज किए गए थे. ये आइटम्स मुख्तलिफ एज और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के एबिलिटीज़ रखने वाले बच्चों में फ़र्क मालूम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए थे. फर्दर बीने साइमन स्केल की रीपब्लिकेशन हुई थी मोर वैलिडिटी के साथ इन 1908 एंड देन इन 1911. नाउ हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ mental age. Binet reported that mental age, each and every individual has its own mental age which is called mental development. और इसका ये भी कहना था कि हर फर्द की जो एक जहनी उम्र होती है उसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं. अगर एक बच्चा 9 साल की उम्र के लिए मखसूस सवालात को हल करने में कामयाब होता है तो उसकी जहनी उम्र 9 साल होगी, ख्वाह उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी उसकी तबई उम्र कुछ ही क्यों ना हो. जहनी तौर पर जो डल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो जहनी उम्र है वो अपनी तबई उम्र से कम होती है. और फर्दर बीने ने आईक्यू को मेजर करने के लिए आईक्यू का फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100. आप कोई भी असेसमेंट स्केल करते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर, आपके पास जो उसका जिस एज के अकॉर्डिंग आइटम्स को वो फिल करता है वो क्या होगी उसकी मेंटल एज. और क्रोनोलॉजिकल एज फॉर एग्जांपल वो आइटम्स को फिल करता है 8 इयर्स की एज के और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 10 इयर्स है. उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो उसका हमारे पास एक मैथमेटिकली एक आंसर आ जाएगा. वो जो होगा वो क्या होगा, वो उसका IQ लेवल होगा. Terman also published his test scale to assess the individuals by their intelligence in 1916 and further publication was going on of him all. Testing. Individual testing can be administered on one person in one time. Individual test वो टेस्ट होता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट सिंगल किसी एक पर्सन के साथ बैठ के असेसमेंट करता है और उसमें वो उसकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रिस्पॉन्सेस का रिकॉर्ड भी रखता है और उसको ऑब्जर्व भी करता है. एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर दैट अ साइकोलॉजिस्ट टेकिंग असेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड ही इज वर्किंग ऑन विद हर बट शी इज ऑब्जर्विंग हर बिहेवियर ऑल्सो. इससे आप बच्चे की रिएक्शन टाइम जो भी किसी आइटम को रिस्पॉन्स करने में है उसको नोट करते हैं कि वो कहाँ पर उसको प्रॉब्लम फील हो रही है. आप उसकी कंसंट्रेशन लेवल, उसका फोकस और इन चीज़ों को असेस करते हैं इंडिविजुअल टेस्टिंग में. यानी आप ना सिर्फ उस पर इंडिविजुअल टेस्टिंग में टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं बल्कि उसके पर ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होते हैं. मे बी वो स्टूडेंट
या जो भी इंडिविजुअल है वो बोर हो जाए उस टेस्ट से, तब भी उसके रिजल्ट्स इतने वैलिड नहीं आएंगे। फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, आप रिएक्शन टाइम नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट या कोई भी इंडिविजुअल वो रीडिंग में अच्छा रिस्पांस दे देता है आईक्यू टेस्ट के, लेकिन वो रिटन में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देता, वो अरिथमेटिक में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देता, उसमें टाइम ज़्यादा ले लेता है, तो आपके पास एक इंडिविजुअल के डिफरेंट लेवल्स की डिटेल आ जाती है इन individual testing. Here are some characteristics of individual test. एक सिंगल इंडिविजुअल की असेसमेंट होती है वर्बल एंड नॉन वर्बल सब टेस्ट्स के साथ, एंड फर्दर इसमें जो भी एग्जामिनर होगा वो एग्जामिनी पर मोर अटेंशन दे सकेगा, उसको इनकरेज भी करेगा, साथ साथ जहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो रही हो वो उसको पुशअप करेगा टेस्ट करने के लिए। जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि आईक्यू टेस्ट स्टार्ट कहाँ से हुए थे, स्कूल स्टूडेंट्स पर हुए थे, और जब आप छोटे बच्चों की असेसमेंट ले रहे होते हैं, यू नीड सम टू डू सम reinforcement and then to do some build up a rapport with them, और इंडिविजुअल टेस्टिंग रैपो बिल्डअप करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। हाईली ट्रेन्ड एग्जामिनर्स कैन एडमिनिस्टर दीज टेस्ट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक टेस्ट है कोई भी पर्सन जाएगा और इंडिविजुअल टेस्टिंग में उसको एडमिनिस्टर कर लेगा, नो, इसके लिए हाईली ट्रेन्ड होना बहुत ज़रूरी है। But with all these characteristics we must discuss one more point, that because it is taking individually, so it is expensive and time consuming also. Here are some examples of individual testing like WISC, WAIS, RAT. WISC is Wechsler Intelligence Scale for Children, developed by Wechsler in 1949, and this test helped to measure the comprehension, visual, spatial, reasoning, working memory and processing speed, and this test was applied on only children aged 6 to 16 years. And WAIS is intelligence scales for adults. This is also developed by the Wechsler in 1955, and it is used to measure intelligence and cognitive ability. जो विस्क बच्चों के लिए स्केल है उसकी एज लिमिट 6 to 16 ईयर्स है। देन वेक्सलर ने एडल्ट्स के लिए स्केल जो किया इंट्रोड्यूस करवाया, उसके लिए जो एज लिमिट्स थी वो 16 ईयर्स टू 90 ईयर्स के इंडिविजुअल पर कर सकते हैं। रैट इज एन अचीवमेंट टेस्ट। जोसेफ इंट्रोड्यूस दिस टेस्ट इन 1930, and this test helped to measure ability to read words, comprehend sentences, spell and compute solution to math problems. इसकी एज लिमिट 5 to 85 years के लिए है। अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट आल्सो यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू गेट एडमिशन इन एनी specific field. Binet-Simon scale. Binet-Simon scale, we have discussed a lot about these scales, developed in 1905 and focus on mental abilities, attention, memory, as I have discussed in the picture of individual testing. कि जब वो इंडिविजुअल टेस्टिंग में कर रहे होते हैं उसमें क्या होगा, आप एक इंडिविजुअल की अटेंशन को भी चेक करते हैं, आप उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को साथ साथ ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें Binet-Simon स्केल्स में हेल्पफुल होती हैं, और ये एडमिनिस्टर किया जाता है 3 to 12 ईयर्स एज के लिए। देन टर्मन ने अपना रिवाइज टेस्ट किए थे, और इसके लिए जो एज लिमिट थी वो भी 2 to 85 ईयर्स, एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट स्केल. This is very much interesting and helpful test. It is a type of projective technique test, TAT, thematic apperception test. This is related to perception of an individual. And Murray introduced this test in 1930. This is an unstructured and projection of inner dynamics. इनर प्रोजेक्शन ऑफ इनर डायनेमिक्स मीन ये टेस्ट जैसी तस्वीर आपको पिक्चर शो होगी जो आपको नज़र आती है, इनफैक्ट वैसा होता नहीं है। ये प्रोजेक्शन है आपके इनर फीलिंग्स की, आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आप शो करते हैं अनकॉन्शियसली जो आपके इनर पर्सनालिटी के डायनामिक्स होते हैं। और इसमें बेसिकली आपको किसी भी इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करना होता है एम्बिगुअस सीन को। पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, आप इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर में जो मौजूद शख्स है वो क्या कर रहा है, वो इससे पहले क्या कर रहा था और वो फ्यूचर में क्या करेगा। तो ये बेसिकली आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होल लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए
ये टेस्टिंग यूज़ की जाती है और ये रिवील्स करती है स्ट्रॉन्गली सेल्फ इमेज को, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप को, सेक्सुअल प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत से और डिफरेंट पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट कार्ड में आप सेल्फ इमेज को शो करेगा, एक इंडिविजुअल हर अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग उस पर कोई भी स्टोरी मेक करेगा। सेकेंड कार्ड है, उसमें इंडिविजुअल अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी डिस्क्राइब करेगा। मे बी कोई पर्सन इसकी माइन्यूट डिटेल्स पर जाता है कि बैकग्राउंड में क्या है, कोई जस्ट प्रोमिनेंट पिक्चर पर फोकस करता है, कोई इंडिविजुअल इन तीनों में से किसी एक पिक्चर पर फोकस कर लेता हो सकता है कोई इन तीनों पिक्चर्स की बजाय जस्ट हॉर्स पर फोकस कर ले। ये इज ऑल डिपेंड अपॉन एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जैसी उसकी पर्सनैलिटी हो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करेगा और उसके बाद फिर इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है जिसमें रिएक्शन टाइम नोट किया जाता है, जिसमें उसकी जो स्टोरी है उसके बैकग्राउंड को देखा जाता है और जो इसकी इंटरप्रिटेशन इसके मैनुअल के अकॉर्डिंग होती है उसको असेस करके किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की डिटेल आप एक रिपोर्ट रेडी कर लेते हैं। This is also another projective technique which is Rorschach ink blot test और TAT टेस्ट की तरह ये भी बहुत हेल्पफुल होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी इवन डायग्नोज करने के लिए। हरमन रोशा ने इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1921 एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स परसेप्शन। जैसे हम परसेप्शन कैसे करते हैं, अपनी एक थिंकिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल है, आप एक रोप देखते हैं, रूम में लाइट कम है, आप रोप देखेंगे, आपके माइंड में फौरन से क्या आएगा? दिस इज अ स्नेक और एनी अदर व्हाट कम्स इन योर माइंड। जो चीज़ आपके माइंड में आएगी वो आप जैसे आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं वो उसके साथ रिलेट करता है। और ये यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ये दूंगी, हर पर्सन की अपनी इंडिविजुअल परसेप्शन है। फॉर एग्जांपल, एक रोड एक्सीडेंट आप देखते हैं, उस रोड एक्सीडेंट में 3 से 4 लोग हैं, हर किस्म पर्सन की अपनी एक सेपरेट थिंकिंग है। मे बी कोई पर्सन वो एक्सीडेंट देखता है और देख के इग्नोर कर देता है, इट्स ओके, होता रहता है, रोज़ की बात है। सेकेंड पर्सन वो एक्सीडेंट देखता है, वो कहते हैं नो, इसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, वो एम्बुलेंस को कॉल करेगा, पर्सन को किसी तरह से हॉस्पिटलाइज करवाएगा और दिस एंड दैट, वो उसकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट पर्सन है, वो हेल्प तो नहीं करता लेकिन वो इग्नोर भी नहीं करता, बट he or she became very much conscious and anxious, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कई दिन तक उसके माइंड में कॉन्टीन्यूसली वो इवेंट रिकॉल होता रहता है जिसकी वजह से वो खुद डिप्रेशन में चला जाता है कि नेक्स्ट अगर कभी खुदा न ख्वास्ता मेरे साथ ऐसा हो गया देन मुझे क्या होगा, कोई मुझे देखेगा, फैमिली को क्या होगा। यानी एक इवेंट है लेकिन हर पर्सन की उसके बारे में इंटरप्रिटेशन, हर पर्सन की उसको परसीव करने का नज़रिया डिफरेंट है। तो ये सेम इसी तरह से है, ये पिक्चर्स शो की जाती हैं, इसमें कुछ कलर्ड पिक्चर्स होती हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हैं, 10 टोटल कार्ड्स होते हैं। जब ये एम्बिगुअस इंक ब्लॉट इमेजेस किसी भी इंडिविजुअल को शो किए जाते हैं तो उसे ये कहा जाता है आपको जो भी इस कार्ड में नज़र आ रहा है आप उसको एक्सप्लेन करें। मे बी समटाइम कोई कहते हैं इसकी लाइट एंड डार्क शेड की वजह से ऐसा लग रहा है, हैवी है, लाइट है, फाइटिंग है, किड्स हैं, whatever, कोई क्लॉथ है, ट्री है, whatever comes in his or her mind, वो पर्सन उसको एक्सप्लेन करेगा और उसकी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग फिर जो मैनुअल है रोशा का उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है और मेजर किया जाता है पर्सनालिटी ट्रेट्स को, उसके रिलेशनशिप को हेल्प करता है ये टेस्ट डायग्नोज करने में। ये TAT और इंक ब्लॉट टेस्ट ऐसे हैं जो IQ टेस्ट से टोटली डिफरेंट हैं। IQ टेस्ट वर यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस लेवल and TAT test and Rorschach are projective techniques test and they're used to assess the personality, psychological problems and psychological disorders, right? Now here is group testing. Group testing can be administered on many persons in one time. This is a big advantage of group testing. As you are seeing this picture, in group testing there are many children and one psychologist deal all students and focus on them to assess the collective response. For example, यहाँ पर वो अगर टेस्ट लेते हैं, बीने साइमन स्केल का टेस्ट लेते हैं या ऑटिस लेनिन का टेस्ट लेते हैं, इसमें इन स्टूडेंट्स को वो टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है और साइकोलॉजिस्ट हर इंडिविजुअल को अपना अपना टेस्ट करने को कहती हैं। अब वो इससे एक कलेक्टिवली सब बच्चे अपना अपना टेस्ट करेंगे और वो रिस्पॉन्स को कलेक्ट कर लेंगी। बट इन ग्रुप टेस्टिंग यहाँ पर
साइकोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पर नहीं होगी, वो सब में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ग्रुप टेस्टिंग को हम एक ग्रुप में एडमिनिस्टर करते हैं जब हमने मेजॉरिटी का रिस्पॉन्स कलेक्ट करना है। नीड ऑफ ग्रुप टेस्टिंग। ग्रुप टेस्टिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, when many people needs to involve in the army, then this test was developed, ग्रुप टेस्टिंग वॉज डेवलप्ड, ताकि उस एक शॉर्ट टाइम में एक एक इंडिविजुअल का टेस्ट लेने की बजाय ऐसे टेस्ट को प्रिपेयर किया जाए जो हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा लोगों को कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत उस वक्त आई थी जब वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी कि उनको आर्मी में इंक्लूड किया जाए, और इसमें आर्मी 2 टाइप्स के टेस्ट एडमिनिस्टर किए गए, आर्मी अल्फा टेस्ट एंड आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट यूज ऑन एजुकेटेड पर्सन्स, यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए, और आर्मी बीटा टेस्ट यूज फॉर अनएजुकेटेड पर्सन, बिकॉज आर्मी में ऐसे लोगों की भी ज़रूरत थी जो कि दीगर किस्म के जो भी तरबियती इक़दामात होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें उनकी हेल्प ली जा सके। उसके लिए आर्मी बीटा टेस्ट अप्लाई किए गए थे। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं देना चाहूँगी कि ये टेस्ट क्यों आर्मी के लिए किए गए थे। जब ये टेस्ट की ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि उस टाइम पर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान उस टाइम पर बहुत से लोग ऐसे थे जो जिनमें हिस्टेरिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, वो मे बी उनको स्ट्रेस की वजह से या उनको एंग्जाइटी की वजह से वो हिस्टेरिया के पेशेंट्स थे। देन ये टेस्ट रेडी किए गए और एडमिनिस्टर किए गए असेस करने के लिए कि कौन सा इंडिविजुअल वाकई में किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर रहा है या कौन सा पेशेंट है जो हिस्टेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहा है। Characteristics of group testing. Group testing very important to meet practical need, यानी जब आपने कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग करनी है, आप उसके लिए ग्रुप टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। इसमें हमें ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स आता है। क्यों ऑब्जेक्टिव आते हैं? बिकॉज मोस्टली जो ग्रुप टेस्टिंग है उनके आंसर्स क्या होंगे, ट्रू एंड फॉल्स में होते हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं। आप एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल ने येस और नो में उसको रिस्पॉन्स देना है। लेकिन इंडिविजुअल टेस्टिंग में क्या था कि आपने जैसे टीएटी रोशा है, उसमें किसी हद तक आप कह सकते हैं कि किसी जो एग्जामिनर है उसकी अपना इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो सकता है, बिकॉज उसकी जो स्कोरिंग है वो नंबरिंग नहीं है, उसकी जो स्कोरिंग है वो इंटरप्रिटेशन उसकी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो ग्रुप टेस्टिंग है उसमें येस और नो में आंसर है, एमसीक्यूज फॉर्म में होता है, और इसकी जो स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है। शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा लोगों पर एडमिनिस्टर करके उसके रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। हायर वैलिडिटी होती है, कोएफिशिएंट है, लेकिन क्योंकि ये ग्रुप टेस्टिंग एक टाइम में ज़्यादा लोगों पर एडमिनिस्टर किया जाता है, इसलिए इसमें रेपो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बिल्डअप होती, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर व्हेन यू टॉक टू वन पर्सन, सो यू आर पेइंग योर फुल अटेंशन टू दैट पर्सन, बट व्हेन यू आर इन अ ग्रुप आप अपनी अटेंशन को सब लोगों में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वो रेपो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बिल्डअप होती जितनी इंडिविजुअल टेस्टिंग में बिल्डअप होती है। एग्जामिनर्स रिस्पॉन्स मोर रेस्ट्रिक्टेड, उसको रेस्ट्रिक्टिव रह के डेफिनेटली येस और नो में आंसर है, लेकिन इंडिविजुअल में आप उसको फुली रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं एज यू विश। MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, वेरी फैंटेस्टिक स्केल है, इन्वेंट्री है। इसकी रिवीजन हुई MMPI 2, देन अगेन रिवीजन हुई और MMPI 2 RF इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब जो रिसेंटली है वो MMPI 2 RF है, जिसमें टोटल 338 क्वेश्चंस हैं, ट्रू और फॉल्स में उनके आंसर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बिकॉज इसमें इन्वेंट्री है, बिकॉज इस इन्वेंट्री में 10 क्लिनिकल स्केल्स को असेस किया जाता है। क्लिनिकल स्केल्स मीन आप इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोज करते हैं schizophrenia को, hypochondriasis, anxiety disorders and many other disorders which present in DSM, okay? तो इसलिए ये इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू डायग्नोज, टू असेस द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल असेसमेंट, एंड इट्स वेरी वैलिड स्केल बिकॉज इसमें इसके 4 वैलिडिटी अपने स्केल्स भी हैं, और इसमें क्योंकि ट्रू और फॉल्स में आंसर है, आपकी पर्सनल चॉइस इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इसकी वैलिडिटी भी वेरी हाई है।
SAT is also a standardized test widely used for college admissions in the United States. Basically ये जो टेस्ट है ये एक अचीवमेंट टेस्ट है, इसका नाम ही SAT है, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। और ये स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के तौर पर यूज़ होता है। और ये एक इसमें ये जब भी एडमिशन के टाइम पर जो टेस्ट एडमिनिस्टर किए जाते हैं वो इसी बेस पर होते हैं, जिसमें आप अपनी फील्ड को चूज़ करके फर्दर उसमें चेक किया जाता है आपका इंटरेस्ट, आपका नॉलेज, आपका टेंडेंसी उस तरफ है या नहीं। इन चीज़ों को वहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया जाता है, स्कूल्स में भी इवन किया जाता है, और उसको चेक करके आप एक रिपोर्ट ऑब्टेन करते हैं, उसकी बेस पर फिर फर्दर आप उस फील्ड को हायर की तरफ आगे जाते हैं। ओके, दिस इज रेमंड्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। अभी हमने जो पहले डिस्कस किया था MMPI, वो इंटेलिजेंस स्केल नहीं था, ठीक है। वो क्या था, वो पर्सनालिटी को असेस करने के लिए था। देन हमने सैट को डिस्कस किया। सैट एक एप्टीट्यूड टेस्ट के तौर पर यूज हो रहा था अचीवमेंट को मेजर करने के लिए। रेमंड्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इज एन इंटेलिजेंस स्केल, यानी ग्रुप टेस्ट के अंदर भी सब कैटेगरीज इंक्लूड होती हैं ग्रुप टेस्टिंग में। रेमन ने एक स्केल बनाया था जिसमें टोटल 60 आइटम्स थे, और वो पिक्चर आपके सामने है। ये आइटम्स इसी तरह से हैं कि आपने इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपने वो चूज करना है। Nowadays you are playing such games in your mobiles also, like you have seen this picture. Here are 3 blocks are colored, next in 2 blocks are colored, and in the next picture there is 1 block is covered. Then in the next box there are 4 boxes are colored, then 3 boxes are colored, and then 2 boxes are colored. And in the very next there are 3 and 3 6 total boxes are colored, there are 5 boxes are colored, and now what comes here? You have given this option. Option number 3 is correct, right? So such kind of 60 items consist in this test, and individual at the end of this test obtain the marks, and then at this grade can give the percentage of his or her IQ. We are going to end of our presentation, and we discuss about the conclusion. In short, psychological testing is very helpful to measure the personality traits, to detect psychological characteristics such as current conditions or endure of persons, groups, or organism. And it helps us to identify the IQ level, to diagnose the psychological problems, and these results are very helpful in further treatment also if we diagnose any psychological disorder, and to improve the personality traits by these psychological testing. When we find out in one person, then we can help him or her in his or her life. Here is some comparison of individual testing and group testing. Individual testing tend to be more in depth. Okay? हम बहुत डिटेल में जाके एक इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करते हैं, हम उससे बात करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम उससे रिस्पॉन्सेस ऑब्टेन करते हैं, और देन उसके जो ओरल, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके उसकी बेस पर हम उस एक डाटा कलेक्शन करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो प्रेफर करते थे साइकोलॉजिस्ट के लिए, बट स्टार्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट थे इंडिविजुअल टेस्टिंग में, अब भी हैं, बट फर्दर मोर वर्क हुआ इस पर, और फिर पर्सनालिटी टेस्ट इसमें आगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इन्वॉल्व हो गई, और डायग्नोसिस करने के लिए क्लिनिकल फील्ड में इंडिविजुअल टेस्टिंग को यूज़ किया गया। But no doubt it's very much helpful in the field of psychology. And group testing was developed to meet a pressing practical need, यानी practical response आपने लेना है, totally objective, तो आपको group testing आप अप्लाई करते हैं। इसकी स्कोरिंग बहुत ऑब्जेक्टिव होती है, इसमें आपकी पर्सनल चॉइसेस या इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, लाइक डिसलाइक इन्वॉल्व नहीं होती। आप इसको ट्रू फॉल्स या येस और नो में आंसर्स ऑब्टेन करते हैं। देन आप वाइडली यूज़ कर सकते हैं ग्रुप टेस्टिंग को, यूज ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन वन टाइम। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। हम ये नहीं कह सकते इंडिविजुअल टेस्ट ज़्यादा अच्छा है या ग्रुप टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, वी यूज दिस टेस्ट टू assess an individual, either intelligence or personality or achievement or aptitude and so on.
Hope you have cleared these topics in today's lecture, and if you have any confusion you can discuss with me on my email ID or my WhatsApp. Thank you so much. Allah Hafiz.